सो उम्मीद है कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी तैयारी शानदार तरीके से कर रहे होंगे। जैसा आप सभी जानते हैं कि हम लोग क्या कर रहे थे, लाइट चैप्टर के न्यूमेरिकल को हल कर रहे थे और कुछ न्यूमेरिकल किए थे, तो चलते हैं उसी के आगे हम लोग न्यूमेरिकल को आज फिर से हल करते हैं। ये सारा न्यूमेरिकल हो गया था, आप भली बात जानते हैं, ठीक है। हाँ, यहाँ तक शायद हो गया था, ठीक है। यहाँ तक हो गया था, ये भी हो गया था, ठीक है। और ये आपका ये हो गया था। चलो यहीं से करते हैं, ठीक है। यहीं से करते हैं भाई, आगे क्वेश्चनों को देखते हैं। चलिए, तो पहला प्रश्न आज का है, क्या है कि एक मोटर बाइक के हैंडल पर 4 मीटर वक्रता त्रिज्या वाला उत्तल दर्पण लगा है, उसके पीछे कोई दूसरा मोटर बाइक सवार जब उससे 8 मीटर की दूरी पर है, तो उस समय पहले बाइक सवार के दर्पण में दूसरे का प्रतिबिंब कितनी दूर पर दिखेगा, किरण आरेख बनाकर भी समझाइए। करें, एक मोटर बाइक के हैंडल पर 4 मीटर वक्रता त्रिज्या, ये भी शायद हो गया था, ये भी आपका हो गया था, ठीक है। हाँ, ये भी हो गया था। इस वाले पे आते हैं। हाँ, यहाँ से करना है, ठीक है। चलो देखते हैं। करें कि 5 सेंटीमीटर लंबाई की कोई वस्तु, लंबाई मतलब ऑब्जेक्ट वस्तु की लंबाई कितना दिया गया है, 5 सेंटीमीटर दिया गया है। वस्तु 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के, वक्रता त्रिज्या मतलब आर का मान कितना दिया गया है, 30 सेंटीमीटर दिया गया है, ठीक है। किसी दर्पण के सामने, किसी दर्पण के सामने, किसी दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर पे रखा गया, यू का मान दिया गया 20 सेंटीमीटर। प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति तथा आकार ज्ञात कीजिए। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा ये बताना है। एफ का मान यहाँ से कितना हो जाएगा, कहोगे सर एफ का मान इस 30 का आधा अगर करेंगे तो कहोगे सर 30 का आधा कितना हो जाएगा, 15 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। अब आप जानते हैं कि 1/f बराबर क्या होता है, कहोगे सर 1/v प्लस में 1/u होता है। 1/f का मान कितना दिया गया, कहोगे सर 15। 1/v निकालना ही, माइनस में आ जाएगा, कहोगे सर माइनस में आ जाएगा, यहाँ पे माइनस में 20 सेंटीमीटर। 20 इधर आएगा तो 1/v बराबर क्या हो जाएगा, 1/15 प्लस में 1/में कितना हो जाएगा, 20। 1/में कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कहोगे सर ये हो जाएगा, ये इधर आएगा, इसको हम बैलेंस बराबर करते हैं। अगर इसको बराबर करेंगे तो कैसे कर सकते हैं, कहोगे 60 इनका एलसीएम हो जाता है। 1/v बराबर कितना हो जाएगा, कहोगे सर 60, 15 चौका 60 और 20 तिया 60, 4 3 7 हो जाएगा। कहोगे सर 60 हो जाएगा तो भी बराबर कितना हो जाएगा, 60/7 हो जाएगा। 7 8 56 कितना हो जाएगा, 7 8 56 भी बराबर 7 8 56, ठीक है। और फिर आ जाएगा आपका 4, 7 5 35, 8.5 मीटर के आसपास आएगा। कितना आएगा, 8.5, ठीक है। तो बी का मान कितना आ गया, कहोगे सर बी का मान 8.5 आ गया है। ये प्लस आने का मतलब है कि वो कैसा बनेगा, कहोगे सर वो आभासी बनेगा, आभासी बनेगा, आभासी व क्या बनेगा, सीधा बनेगा, ठीक है। आभासी व सीधा बनेगा, ठीक है। और अगर उसका आकार पूछा जाए तो आकार m बराबर क्या होता है, कहोगे सर m बराबर -b/, में क्या होता है, u। v का मान कितना है, कहोगे सर 8.5 और u का मान कितना है, कहोगे सर u का मान आपका u का मान कितना आया है, कहोगे सर -20। यहाँ से अगर हम लोग इसको हल करेंगे, ठीक है, -20, या इसको ऐसा भी हल कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं कि v का मान क्या रख सकते हैं, 60/7, ठीक है, 60/7 माइनस में, नहीं प्लस में, ये प्लस में रहेगा। अच्छा यहाँ माइनस है तो माइनस हो जाएगा, गुणे में अगर आप u का मान देखेंगे तो u का मान हो जाएगा 1/में -20। 0 से 0 कैंसिल, 20 तिया कितना हो जाएगा, 60। 20 तिया कितना हो जाएगा, 60, ठीक है। तो 20 तिया आपका 60 हो जाएगा। और यहाँ पे ऊंचाई कितना दिया गया, 5, कितना दिया गया, 5। तो m बराबर अगर आपसे क्या पूछ रहे हैं कि आकार, ठीक है, तो ये आ गया किसका मान, कहोगे सर ये आ गया आपका -v/u का मान कितना आ गया, कहोगे सर यहाँ पे हो जाएगा 1/7, ठीक है। और
माइनस भी बाई यू बराबर किसके होता है, कहोगे सर एच आई अपान में एच ओ के। तो इसका मान 1/7 है, एच ओ इधर आएगा तो इसका मान 5 रख दोगे। एच आई बराबर कितना हो जाएगा, कहोगे सर एच आई बराबर हो जाएगा आपका एच आई अपान में एच ओ। ठीक है, यहाँ 3 था ना, यहाँ यहाँ 3 है तो यहाँ 3 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ भी 3 रहेगा। तो 5 × 3 = 15, 15/7 हल करेंगे तो 7 दूनी 14। ठीक है, 1 7 × 7 2.1 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, जो प्रतिबिंब बनेगा वो 2.3, आकार कितना हो जाएगा, कहोगे सर 2.1। ठीक है, स्थिति कितना हो जाएगा, कहोगे सर स्थिति हमारा जो बन रहा है वो स्थिति बन रहा है कितना, कितना बताया भाई 8.5। कितना बन रहा है 8.5। ठीक, कैसा बनेगा, आभासी व सीधा बनेगा, प्रकृति आभासी व सीधा रहेगा। आगे, हाँ हाँ आगे चलते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ कह रहे हैं कि एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है, इसके सामने स्थित एक वस्तु 15 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है। प्रतिबिंब की स्थिति स्थिति तथा इसका किरण आरेख बनाइए। किरण आरेख यहाँ भी बनाना था लेकिन आप बना, अच्छा यहाँ नहीं बनाना है। ठीक, इससे पहले वाले क्वेश्चन में था यहाँ। क्या कह रहे हैं भाई, कह रहे हैं कि आपसे एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या आर, आर का मान कितना है 10 सेंटीमीटर, अवतल है तो माइनस रहेगा, तो एफ का मान कितना हो जाएगा, इसका आधा 5 सेंटीमीटर हो जाएगा, वो भी माइनस में। ठीक है, इसके सामने एक वस्तु 15 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है, यू का मान कितना दे रहे हैं, कहोगे सर वस्तु मतलब यू का मान दे रहे हैं -15 सेंटीमीटर। प्रतिबिंब की स्थिति मतलब क्या ज्ञात करना है आपको, भी ज्ञात करना है कि भी क्या हो जाएगा। प्रतिबिंब की स्थिति बताइए, इसका किरण आरेख खींचिए। कहोगे सर अगर यहाँ से हम देखें तो हम बता सकते हैं प्रतिबिंब की स्थिति मतलब 1/f बराबर क्या होता है 1/u प्लस में 1 में क्या होता है v। तो 1/f, f का मान कितना हो जाएगा, कहोगे सर -5 बराबर 1 में v निकालना ही है। ठीक है, प्लस में 1/u कितना हो जाएगा -15। तो आगे क्या हो जाएगा, कहोगे सर 1/v बराबर ये हो जाएगा 1/15 प्लस में एक सॉरी माइनस में 1/5। ठीक है, -1/5, यहाँ 3 से गुणा करेंगे। ठीक है, अच्छा ये माइनस में है, इधर आएगा तो ये प्लस में हो जाएगा, 3 से गुणा करेंगे तो यहाँ भी 3 से गुणा, यहाँ भी 3 से गुणा, तो 1 भी बराबर क्या हो जाएगा 1/15। ठीक, माइनस में 3 और बटे में कितना हो जाएगा 15, तो 1 भी बराबर कितना हो जाएगा -2/15। तो भी बराबर कितना हो जाएगा -15/2। इसको हल करेंगे 2 7 14 2 5 10, माइनस में 7.5 आएगा, माइनस में 7.5 आएगा। माइनस का मतलब ये बता रहा है कि आगे की तरफ बनेगा, और आगे बनने वाले सभी प्रतिबिंब अवतल दर्पण में कैसे होते हैं, कहोगे सारे के सारे प्रतिबिंब। भी का मान कहाँ बनेगा, कहोगे -7.5 दर्पण के सामने, दर्पण के सामने कैसा बनेगा, वास्तविक व उल्टा बनेगा, वास्तविक व उल्टा बनेगा। ठीक है, किरण आरेख अगर आपको बनाना है तो किरण आरेख अवतल दर्पण कुछ इस प्रकार से ऐसे होता है। ये आपका अवतल दर्पण है, ये आपका मुख्य अक्ष है, यहाँ पे आपका वक्रता केंद्र हो गया, ये फोकस हो गया, ये ध्रुव हो गया। ठीक, ये फोकस, ये ध्रुव, ये वक्रता केंद्र। अब आपका वक्रता त्रिज्या 10 सेंटीमीटर देगी बस, तो यहाँ पे आपका प्रतिबिंब रहेगा। यहाँ से एक प्रकाश की किरण ऐसे जाएगी, फोकस से गुजरेगी, दूसरी वाली प्रकाश की किरण मुख्य से जाएगी, ऐसे जाएगी, यहाँ पे काटेंगे और यहाँ पे प्रतिबिंब का निर्माण हो जाएगा। ये आपका किरण आरेख बन गया ए बी, और ये हो जाएगा ए डैश बी डैश। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, अगला क्वेश्चन हल करते हैं। ठीक है, क्या कह रहे हैं अगले क्वेश्चन में, ध्यान से सुनना मेरी बात को बस। ठीक, कह रहे हैं कि एक 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण एफ का मान कितना दे रहे हैं, कहोगे सर एफ का मान दिए हैं -10 सेंटीमीटर। दर्पण से कितनी दूर पर एक वस्तु रखी जाए, कितनी दूर पर वस्तु रखी जाए ताकि उसका 5 गुना बड़ा प्रतिबिंब बने, कितना 5 गुना। ठीक है, अगर आप कहोगे सर एच आई का मान एच है तो एच टू का मान कितना बनना चाहिए 5 गुना मतलब 5h। ठीक, ये प्लस होता है, ये क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। जबकि प्रतिबिंब वास्तविक हो, प्रतिबिंब कैसी हो वास्तविक हो। ठीक, तो प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले आप कहोगे सर m बराबर क्या होता है -v/u बराबर क्या होता है hi/ho। यहाँ से हो जाएगा -v/u बराबर h का मान कितना h, तो यहाँ पर आ जाएगा -5h, माइनस से माइनस कैंसिल, s से s कैंसिल,
भी बराबर कितना हो जाएगा, कहोगे सर भी बराबर आपका आ जाएगा, जो उधर की तरफ जाएगा, यू बटे में 5। भी बराबर आ जाएगा यू बटे में 5। तो दर्पण सूत्र क्या होता है, 1/f बराबर 1/v प्लस में 1/में क्या हो जाता है यू। 1/f मतलब माइनस में 10 हो जाएगा। 1/में भी पता नहीं, 1/v का मान तो हमें मालूम ही नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे हो जाएगा प्लस माइनस में क्या आ जाएगा, माइनस, प्लस माइनस क्या आ जाएगा माइनस, 1/में यू अपान में ये 5 चला जाएगा ऊपर, ठीक है। अच्छा एक काम करते हैं ना, एक काम कर लेते हैं, ठीक है। एक काम करते हैं, कहोगे सर भी बराबर क्या दिया गया, कहोगे सर भी बराबर यहाँ पे आया यू अपान में 5। तो 1/में भी का मान क्या हो जाएगा, यू अपान में 5, 5 ऊपर चला जाएगा, गुणा हो जाएगा, ठीक है। प्लस में क्या हो जाएगा, कहोगे सर 1/में यू हो जाएगा। तो 1/10 बराबर यहाँ 5 एक कितना हो जाएगा 6, 6/यू। तो यू बराबर कितना हो जाएगा, कहोगे सर यू बराबर हो जाएगा -6 गुणे में 10, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा -60 सेंटीमीटर, ये यू का मान आ गया, ठीक है। यू का मान -60 सेंटीमीटर आ गया। तो भी का मान कितना हो जाएगा, कहोगे सर भी का मान आ जाएगा यू का मान 60 है, -60 बटे में आपका 5 कर देंगे तो 12×5 = 60। भी का मान आ जाएगा -12 सेंटीमीटर, -12 सेंटीमीटर, ठीक है। ये आ जाएगा, गड़बड़ तो कहीं कुछ नहीं किया है, ये जगह गड़बड़ हुआ है, रुक जाओ बता रहे, थोड़ी सी गड़बड़ी हो गई है, तभी तो थोड़ा से गलत है। क्या गड़बड़ हुआ है ध्यान से, ठीक है। गड़बड़ क्या हुआ है कि माइनस, यहाँ आप कहेंगे m बराबर होता है -v/यू बराबर hi/में h। तो -v/यू hi का मान कितना हो जाएगा 5h, माइनस में ho का मान कितना आ जाएगा, कहोगे सर h। h से h क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो v बराबर कितना हो जाएगा, कहोगे सर 5u आएगा। v बराबर कितना हो जाएगा 5u आएगा, ठीक है। v बराबर 5u आएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, कहोगे सर 1/f बराबर होता है 1/v प्लस में 1/में u। तो 1/f माइनस में कितना हो जाएगा 10 बराबर 1/में v का मान कितना हो जाएगा, कहोगे सर यहाँ प्लस आ रहा है 5u प्लस में क्या हो जाएगा u, ठीक। यहाँ 5 से गुणा कराएंगे 5, तो यहाँ भी 5 से गुणा कराएंगे, तो 1/में -10 बराबर 1/में 5u, और प्लस में क्या हो जाएगा 5, 5 1 6 हो जाएगा। तो कहोगे सर 1/में -10 बराबर 5 1 6, 6/में 5u, 5 1 5, 5 दूना 10। तो यहाँ से आगे आ जाएगा u बराबर -6 दूनी 12 सेंटीमीटर, u बराबर -12 सेंटीमीटर आ जाएगा, u बराबर -12 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो आगे होता है 1/f बराबर 1/v प्लस में 1/में u। 1/f 1/में -10 बराबर 1/में भी तो निकालना ही है, प्लस में 1/में u मतलब कितना आ जाएगा 12। चाहते तो यहाँ से भी कर सकते थे, ठीक है, चाहते तो हम यहीं से ही कर लेते। क्या करते, कहोगे सर v बराबर कितना हो जाएगा 5, u का मान कितना आ गया, कहोगे सर माइनस में 12, 12×5 = 60, v का मान -60 सेंटीमीटर, यहाँ से भी बता देते, ठीक है। तो ये भी आपका एक आंसर करेक्ट हो जाएगा, एक आंसर ये आपका करेक्ट हो जाएगा, दो आंसर आपके करेक्ट निकलेंगे। प्रतिबिंब की स्थिति आपने बता दी, ठीक है। चलिए आगे आते हैं अगले प्रश्न की तरफ, अगले प्रश्न की तरफ आते हैं, उसको देखो। करें कि एक 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु स्थित है। वस्तु की स्थिति तथा प्रकृति किरण आरेख द्वारा, ये चीज हटा देना, ठीक है, ये मुझे लगता है गलती से आ गया, स्थिति तथा प्रकृति किरण आरेख बनाकर दिखाइए। कह रहे हैं 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला एफ का मान कितना दे रहे हैं, कहोगे सर 20 सेंटीमीटर दे रहे हैं, ठीक। अवतल लेंस है, अवतल लेंस है, तो अवतल लेंस में एफ का मान क्या होता है माइनस, ठीक है। अवतल लेंस में फोकस दूरी कैसी होती है माइनस, ठीक। उसके बाद 20 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु स्थित है, ठीक है। 20 सेंटीमीटर यू का मान क्या दे रहे हैं माइनस में 20 सेंटीमीटर दे रहे हैं। कह रहे हैं वस्तु की स्थिति v का मान क्या करना है
ज्ञात करना है। ठीक है, भी का मान क्या करना है, ज्ञात करना है। चलिए, अगर भी का मान ज्ञात करना है तो ऐसे आप क्या करेंगे, कहोगे सर फार्मूला जानते हैं हम लोग, 1/f बराबर 1/v, लेंस में क्या हो जाता है माइनस, इसे कहते हैं लेंस सूत्र। इसे क्या कहते हैं, लेंस सूत्र। यहाँ क्या हो जाएगा, कहोगे सर यहाँ पे माइनस हो जाएगा। अगर माइनस हो जाएगा तो इस क्वेश्चन को आगे क्या करेंगे, कहोगे सर यहाँ रखेंगे 1/f मतलब -20 बराबर 1/में भी पता नहीं है, माइनस माइनस प्लस 1/में कितना हो जाएगा, यू का मान 20। ठीक, ये इधर की तरफ चला आएगा। ओके सर, 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु स्थित है। वस्तु की स्थिति तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। ये इधर आएगा, कहोगे सर -20। ठीक है, माइनस में 20 बराबर क्या हो जाएगा, 1/b। ठीक है, यहाँ से क्या हो जाएगा, कहोगे सर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, -2/में -20 बराबर आपका कितना आ जाएगा, अच्छा एक में से एक हर बराबर है, एक में से एक जाएगा 0, 0/में क्या आएगा 20 बराबर 1/में भी, तो भी बराबर क्या आ जाएगा 20/में 0, जिसका मान क्या होता है अनंत। तो प्रतिबिंब कहाँ स्थित रहेगी, कहोगे सर प्रतिबिंब अनंत पर स्थित रहेगी। अनंत पर रहेगी। आगे अगला क्वेश्चन क्या होगा इसका बताइए सर। अगले क्वेश्चन का जवाब क्या होगा ये बताओ। अगले क्वेश्चन को देखो, कह रहे हैं कि जल तथा कांच में प्रकाश की चाल क्रमशः 2.25 गुणे 110 की घात 8 होनी चाहिए। क्या है, 10 की घात 8, 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड है, तथा 2 गुणे 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड है। तो निम्नलिखित अपवर्तनांक की गणना कीजिए। क्या कह रहे हैं, जल तथा कांच में प्रकाश की चाल। ठीक है, जल तथा कांच में किसकी चाल, प्रकाश की चाल कितना दे रहे हैं, करोगे 2.25 गुणे 10 की घात 8। ठीक, अब सबसे पहले आप इसकी चाल देखो, कहाँ का चाल दिए हैं, जल। जल का चाल कितना दे रहे हैं, कहोगे सर 2.25 गुणे में 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकेंड। कांच, कांच में इसका चाल कितना दे रहे हैं, कहोगे सर कांच में इसका चाल दे रहे हैं कितना, 2 गुणे में 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकेंड। कांच में इसका चाल दे रहे हैं। अब करें निम्नलिखित अपवर्तनांक की गणना कीजिए। जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, जल के सापेक्ष ANG, ये आपको बताना है, जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक मतलब ANG बताना है। ठीक है, अगर ANG बताना है तो यहाँ से क्या कहोगे, जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक सॉरी WNG बताना है। क्या बताना है, जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। अगर जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक पूछे हैं तो क्या बताना है, WNG। ठीक है, यहाँ से क्या हो जाएगा, कहोगे सर WNG अगर आप बताएंगे तो कहोगे सर यहाँ से आ जाएगा कि जहाँ से आता है वो नीचे होता है, जहाँ से आता है वो नीचे होता है, जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। तो जल कहाँ हो जाएगा, कहोगे सर जल का नीचे हो जाएगा और कांच का कहाँ हो जाएगा, ऊपर। अच्छा, लेकिन वेग के केस में क्या हो जाता है, उल्टा हो जाता है। ठीक है, अपवर्तनांक पूछे हैं, हाँ तो अपवर्तनांक उल्टा हो जाएगा, कहोगे क्या हो जाएगा, कहोगे सर VG/में BW आ जाएगा। ठीक है, सॉरी उल्टा हो जाएगा। देखो इसका अपवर्तनांक लिखते तो ये लिख सकते थे NG/में NW, लेकिन चाल क्या हो जाएगा, कहोगे सर VG/में VW। लिख रहे हैं क्या, इसे लिखा जाएगा NG/में NW। ठीक है, प्रकाश से जा रहा है, और उसमें लिखते तो कहोगे सर VW/में VG, हाँ ऐसे लिखा जाता है VW/में VG। तो VW मतलब 2.25 गुणे में 10 की घात 8 बटे में कितना हो जाएगा, 2 गुणे में 10 की घात 8, 10 की घात से 8, 10 की घात 8 कैंसिल, काटो, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 पंचे 10, तो 1.125 आ जाएगा। अपवर्तनांक कितना आ जाएगा, 1.125। ये आपका पहला वाला प्रश्न हल हो गया। ठीक है, पहला वाला प्रश्न हल हो गया। अब दूसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। वायु के सापेक्ष मतलब ANG,
ठीक है, ए एन जी बराबर क्या होता है, कहोगे सर सी अपान में वी जी। सी मतलब प्रकाश की चाल कितना होता है, 3 × 10⁸ 8, 3 × 10⁸ 8। और वी जी का मान कितना दिया गया है, कहोगे सर वायु, वायु में दिया गया प्रकाश की चाल। आ, जी का मान कहाँ दिया गया, कहोगे सर वी जी का मान दिया गया है 2 × 10⁸ 8, 10 से कैंसिल, इसको काटेंगे कितना हो जाएगा 1.5। ठीक है, तो दूसरा वाला आंसर आ जाएगा 1.5 और पहला वाला आ जाएगा 1.125, 1.125। ये इतना आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे आ जाइए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला करें, एक उत्तल लेंस किसी वस्तु का 3 गुना आवर्धित उल्टा प्रतिबिंब बनाता है। ठीक है, एक उत्तल लेंस से किसी वस्तु का 3 गुना आवर्धित उल्टा, मान लेते हैं कि वस्तु की जो ऊंचाई थी वो h थी। ठीक है, वस्तु की जो ऊंचाई थी ho का मान क्या था, h था। ठीक है, तो जो वस्तु की इमेज बन रही है hi, वो 3 गुना मतलब कितना हो जाएगा, कहोगे सर 3h बन रहा है। जबकि वस्तु इससे 15 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित है, यू का मान क्या दे रहे हैं, कहोगे सर यू का मान -15 सेंटीमीटर दे रहे हैं। एच आई का मान भी माइनस आ जाएगा, क्यों, क्योंकि 3 गुना बना रहे हैं और उल्टा बना रहे हैं, तो एच आई का मान -3h हो जाएगा। लेंस की फोकस ज्ञात करना है, तो आप कहोगे सर हम जानते हैं m बराबर -v अपान में u इक्वल टू क्या होता है, एच आई अपान में एच ओ। तो v का मान तो हमें पता नहीं है। ठीक, u का मान पता है -15 बराबर एच आई का मान कितना है, कहोगे सर -3h अपान में क्या हो जाएगा h, h से h क्या हुआ कैंसिल, माइनस से माइनस क्या हुआ कैंसिल, b बराबर 15×3 = 45, -45 सेंटीमीटर। v का मान कितना हो जाएगा -45 सेंटीमीटर। यहाँ से हो जाएगा कहोगे सर लेंस सूत्र से, लेंस सूत्र से क्या हो जाएगा, कहोगे सर लेंस सूत्र से हो जाएगा 1/f बराबर 1/v माइनस में 1/में u। ठीक है, तो 1/, या फोकस दूरी ज्ञात करना है, कहोगे सर 1/f बराबर 1/v। v का मान कितना हो जाएगा -45, और यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कहोगे सर 1/, में कितना हो जाएगा 15। 3 से यहाँ गुणा हो जाएगा, यहाँ भी 3 से गुणा हो जाएगा। 1/f बराबर क्या हो जाएगा -1 प्लस में 3 बटे में 15×3 = 45। तो f बराबर कितना हो जाएगा, कहोगे सर 45, और 3 में से 1 जाएगा 2, माइनस में 2 काट देंगे, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 पंचे 10। ठीक है, -2.25, -2.25 ये आ जाएगा, समझ में आया होगा आपको। ठीक है, चलिए आगे अगले प्रश्न का जवाब दीजिएगा। इस प्रश्न को आगे हल करते हैं। ठीक है, फटाफट क्वेश्चनों को कर लेते हैं, उसके बाद जिससे कल एक नया टॉपिक शुरू करेंगे। करें कि एक उत्तल लेंस 15 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु यू का मान क्या दे रहे हैं, कहोगे सर यू का मान -15 सेंटीमीटर दे रहे हैं। दूर रखी वस्तु का 2 गुना बड़ा प्रतिबिंब, मतलब अगर वस्तु की ऊंचाई को h माने तो प्रतिबिंब की ऊंचाई 2 गुना हो जाएगा, -2h हो जाएगा। वास्तविक बना रहे हैं ना, इसलिए माइनस रखते हैं। लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए, f का मान ज्ञात करना है। सेम वही क्वेश्चन है, सेम वही क्वेश्चन है, इसलिए मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, आप कमेंट बॉक्स में इसको बताइएगा। सेम वही क्वेश्चन जो मैंने अभी पीछे कराया। आ जाइए आगे आ जाइए। ठीक, करें संलग्न चित्र में अपवर्तन कोण तथा माध्यम बी का, माध्यम ए के सापेक्ष अपवर्तनांक, ये नहीं है, ये आपके है नहीं, इसमें फिगर नहीं दिया गया ना, इसलिए गलत हो जाए। ठीक है, स्कैनर था नहीं, ओ क्या कहते हैं फिगर था नहीं, इसलिए नहीं हो पाएगा। करें वायु के सापेक्ष जल का, जल तथा कांच के सापेक्ष, वायु के सापेक्ष जल तथा कांच का अपवर्तनांक क्रमशः 4/3 एवं 3/2 है, तो जल का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। वायु के सापेक्ष जल का AN बराबर क्या हो जाएगा, कहोगे सर 4/3। करें फिर ए एन जी बराबर कितना हो जाएगा, कहोगे सर ANG बराबर आपका हो जाएगा 3/2। करें जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, क्या पूछ रहे हैं, WNG, जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, तो यहाँ क्या हो जाएगा, कहोगे सर WNG का मतलब हो जाता है NG बटे में NW। ठीक है, NG का मान कितना है, कहोगे सर 3/2, पूरे के बटे में क्या हो जाएगा 4/3, तो इसको लिख सकते हैं 3/2
गुणे में ये उल्टा हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3/4, 3 त्रिका 9 और 4 दूना 8, कितना हो जाएगा 9/8। WNG का मान क्या आ जाएगा 9/8 हो जाएगा। ये आंसर है 16 और 25 दोनों बार ये पूछा गया प्रश्न है। आगे कह रहे हैं 4 मीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्षमता कहोगे सबसे पावर P बराबर क्या होता है 1/F होता है। ठीक है, 1/F, F का मान कितना हो जाएगा 4, ये मीटर है। सेंटीमीटर में बदलेंगे तो कहोगे सर 100/4 सेंटीमीटर, काटेंगे 25 चौका 100, कितना आ जाएगा 25 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। ठीक, इसकी क्षमता कितनी हो जाएगी कहोगे सर 25 सेंटीमीटर। कह रहे हैं निर्वात में प्रकाश का वेग 3 × 10⁸ मीटर/सेकंड है। हीरे में प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए। हीरे का निरपेक्ष अपवर्तनांक कितना है 2.42। ठीक है, तो हमने क्या कहा कि भाई अपवर्तनांक कह रहे हैं हीरे में प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए। हीरे में प्रकाश की चाल ज्ञात करेंगे। हीरे में तो हीरे में प्रकाश की चाल, अच्छा निर्वात में दिया गया है, क्योंकि सर अपवर्तनांक बराबर क्या होता है, क्योंकि सर अपवर्तनांक बराबर होता है आपका, ठीक है, अपवर्तनांक बराबर हो जाएगा आपका प्रकाश की चाल बटे में हीरे में प्रकाश की चाल, डायमंड में प्रकाश की चाल, ये हो जाएगा। ठीक है, यही होगा ना। देखो अगर आपसे हम कहें कि ANG बराबर क्या होता है, कहोगे सर NG/N बराबर क्या हो जाएगा, कहोगे सर यहाँ से हो जाएगा VA/VG। ठीक है, तो ऐसे ANW हीरे का निरपेक्ष अपवर्तनांक AND का मान क्या हो जाएगा, कहोगे सर ND/NA, या बराबर इसको कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, कहोगे सर VA/VD। ये मतलब प्रकाश की चाल VD, तो N का मान कितना है, कहोगे सर 2.42। प्रकाश का चाल 3 × 10⁸ दिया गया, बट्टे में क्या हो जाएगा, कहोगे सर VD। ठीक, VD बराबर क्या हो जाएगा 3 × 10⁸ बट्टे में 2.42। ठीक है, इसी को हल कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, इसको हल कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। इसी को हल कर लेना। ठीक है, हाँ इसी को हल कर लेना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, लगभग समथिंग इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 1.239। ठीक है, गुणे में 10⁸ मीटर/सेकंड, ये आएगा। आगे बताइए। देखो कह रहे हैं कि किसी लेंस की क्षमता +20 डायोप्टर है, या लेंस उत्तल होगा या अवतल होगा, इसकी फोकस दूरी कितनी होगी ये आपको बताना है। ठीक है, देखिए किसी लेंस की क्षमता, यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक है, 2.0 होना चाहिए था। ठीक है, ये 2.0 होना चाहिए था। यह लेंस उत्तल होगा, अगर प्लस रहता है, आपको बता दें, मैं आपको बता रहा हूँ, अगर प्लस रहता है फोकस तो वो आपका उत्तल लेंस होता है, उत्तल लेंस होता है। ठीक है, अगर माइनस होता है पावर, तो वो कैसा होता है, कहोगे सर वह आपका अवतल लेंस होता है। कैसा होता है, अवतल लेंस होता है। तो ये एक उत्तल होता है, एक अवतल हो जाता है। कह रहे हैं इसकी फोकस दूरी क्या होगी, कहोगे सर F बराबर होता है 1/2, 1/P। हम कह सकते हैं ना F बराबर 1/में क्या होता है P, मतलब 1/2, 1/2 का मतलब हो जाएगा 0.5। ठीक है, 0.5 मीटर। फोकस दूरी कितनी हो जाएगी, कहोगे सर 0.5 मीटर। जीरो पॉइंट 5 मीटर।
ठीक है। अगर इसको आप सेंटीमीटर में बताते तो ये 50 सेंटीमीटर होगा, ये बात भी ध्यान रखना, ठीक है। लेंस कैसा होगा, कहोगे सर अवतल होगा, प्लस है ना तो अवतल होगा। समझ में आया भाई, ठीक है। तो आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाँ, ठीक। तो ये आपका न्यूमेरिकल पूरा कंप्लीट हो गया। आपको मैंने जैसा कहा था, मैंने पूरा चैप्टर आपका कंप्लीट करा दिया, ठीक है। उसके बाद मैंने आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट थे उसको करा दिए, कुछ बचा के रखे हैं जो बोर्ड एग्जाम से पहले मैं कराऊंगा। उसके बाद मैंने आपका न्यूमेरिकल करा दिया जो इंपॉर्टेंट आपके न्यूमेरिकल थे। तो देखा जाए ओवरऑल सारी चीज़ें मैंने आपकी क्या करा दी, कंप्लीट करा दी। तो आप कह सकते हैं कि पूर्णतया आपका चैप्टर 1 क्या हो गया, समाप्त हो गया। अब बचाएगा क्या, कहोगे सर चैप्टर 1 पूर्णतया क्या हो गया, कंप्लीट, टोटली कंप्लीट, ठीक है। अब आपका क्या कहोगे, कहोगे सर आपका बचा हुआ दूसरा चैप्टर, तो दूसरे चैप्टर को हम लोग शुरू करेंगे सोमवार से, ठीक है। या हो सकता है कल, अगर समय मिला तो कल की क्लास से हम लोग शुरू करेंगे, ठीक। बाकी आपसे मुलाकात होगी अगले क्लास में। क्लास कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आज की क्लास रिकॉर्डिंग आपके लिए, थोड़ा सा मुझे काम पड़ने के कारण मैं अपने जो समय है उस समय में उपस्थित नहीं हो पाऊंगा, लेकिन मेरे समय पे आपको मेरी क्लास मिलेगी। धन्यवाद साथी।